तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 4 तक जो हमने प्रश्न को सॉल्व किया था। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जो क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 से लेके उसके बाद जो है पूरा जो है 10 है ना, 10 तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो जो दिया हुआ है उसको हम इस ब्लैंक पेज पे लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कैसे बनाना है। तो दिया हुआ है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफर को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफर को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आवर्धित लंबाई इसमें पूछ रहा है क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो जो दिया हुआ है ना इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, इस पे लिख लेते हैं। अगर यह जो है प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बनाना है, इससे पहले का वीडियो जो हमने बनाया 1 से लेकर 4 तक उसको जाके आप पहले देख लीजिएगा, तब आपको जो है बारीकी से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेते, उसके बाद बना के दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। बहुत आसान होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो लंबाई जो है पहला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अगर होगा तो फोटोग्राफर को जो है 50,000 आवर्धित होगा। तो कह रहे कि ये जो है 20,000 अगर आवर्धित होगा फोटोग्राफर को तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अनुपात मतलब बटा में लिख लेंगे, इसको जो है बराबर करके इनको लिखेंगे। तो हम पहले इसको मान लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा कह सकते हैं कि इसको देखना है, ठीक है। ये हमारा जो क्या करते हैं, इसको x1 लिख लेते, ठीक है। तो लिखेंगे 5 बटे कितना, तो 5 बटे लिखेंगे 50,000, ठीक है। इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो x1 हमें ज्ञात करना यानी लंबाई, तो ये हम लिख देंगे कितना, तो 20,000, ठीक है। तो यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यानी आ करेंगे, तो लिखेंगे 5 गुने 20,000 बराबर x1 हमें ज्ञात करना है, तो x1 कितना, तो 50,000, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। तो 50,000 जो है हम क्या करेंगे, तो इस तरफ लेके आएंगे, क्या कि हमें x1 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 गुने 20,000 बटे कितना, तो 50,000, ठीक है। इसके बराबर लिख देंगे कितना, तो x1। तो देखिए ये जो है 0 0 0 सब आपस में कट जाएगा और ये 5 और 5 कट जाएगा, तो बचा कितना, तो 2। तो यानी x1 हमें क्या निकला, तो x1 हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई जो है कितना है, तो 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। तो हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है इस पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमें जो है मॉडल ज्ञात करना है, वास्तविक ऊंचाई जो हमें दे रखी है दोनों का, ठीक है। इसका जो है दूसरा का मॉडल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसको जो है बटा में लिख देंगे, लिखेंगे 9 बटे कितना, तो 12, इसके बराबर लिखेंगे। तो ये देखिए हमें नीचे का दिया हुआ है, नीचे का पर्सन है ना, ऊपर का नहीं दिया हुआ, तो इसको जो हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x, ठीक है, लिख देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना करेंगे, लिखेंगे 12 गुने x बराबर लिखेंगे, इनको आपस में गुना होगा, तो 28 गुने क्या, तो 9। तो x बराबर ज्ञात करना है, तो ये नीचे आएगा, गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा भागा में, ठीक है। तो 12। तो देखिए हम इसको कट करेंगे, तो ये 3 के पारा में जो है 9 कितना बार में, तो 3 बार में, अब 12 कितना बार है, हमें 4 बार में मिलेगा, ठीक है। और देखिए 4 के पारा से इसको काटेंगे तो कितना, तो 7 बार में जाएगा। तो x का मान हमें 7 गुने 3 करेंगे तो 21 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यही हमें जो है ज्ञात करना था। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में देखिए दिया हुआ है, लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुने 10 पे पावर 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। 5 kg अगर हो, दूसरा क्या है, तो 1.2 kg अगर हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी जो है इसी तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें जो है हमें 2 एक्स्ट्रा जो है क्रिस्टल का मतलब ज्ञात करना है। ये हमें केजी में दिया हुआ है कि इतना इतना केजी है चीनी का, ठीक है। तो इसमें जो है चीनी और क्रिस्टल का फॉर्मेट बनेगा। चीनी को जो हम ऊपर रखेंगे और क्रिस्टल को नीचे रख देंगे। क्रिस्टल हमें इनका और इनका दोनों को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम बना के दिखाते हैं इसको, इसका मॉडल जो है किस तरह से होगा।
तो देखिए हमने जो है फॉर्मेट को तैयार कर लिया, ठीक है। तो यही हमें क्रिस्टल ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम x मान लेते हैं, इसको x1 लिख देंगे, ये जो है हमारा x2, कहे कि ये दो ब्लैंक है, अगर एक रहता तो हम x लिख के चल सकते थे, लेकिन दो ब्लैंक है तो दोनों को तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बटे में करके इसको लिखेंगे, यानी इस तरह से लिख देंगे 2 बटे कितना, तो 9 गुने 10 पे पावर क्या, तो 6, इसके बराबर जो है 5 kg लिखेंगे। ये जो है x1 हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो 2 गुने कितना, तो x1 बराबर ये 5 गुने कितना, तो 9 बटे 10 पे पावर 6, ठीक है। तो फिर हम x1 बराबर ज्ञात करेंगे, कितना होगा, तो ये हमें आ गया 5 गुने 9 गुने 10 पे पावर 6 बटे कितना, तो 2, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपस में जो है इनको पहले गुना कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 बराबर 9 पचे कितना, तो 45 गुने 10 पे पावर 6 बटे 2। इसमें जब हम इससे भागा करेंगे तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.5 यानी 22.5 गुने 10 पे पावर 6। x1 का मान हमें इतना आ गया, ठीक है। और हमने जो है ये वाला जो है क्वेश्चन जो है 11.1 में बताया था कि दशमलव जब भी देना है तो एक अंक के बाद देना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x1 बराबर 2 हमने दशमलव को यहाँ पे सरकाया है, ठीक है, यानी एक अंक और बढ़ाया, तो हम जो है एक 10 और लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 10 पे पावर कितना, तो एक x1 बराबर 2.25 गुने 10 पे पावर कितना, तो 7, ठीक है। तो ये हमारा जो x1 का मान निकल गया, ठीक है, इसका मान हमारा निकल गया, इतना होगा। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन जो है दूसरा को देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमें जो है ये वाला हमने ज्ञात कर लिया ना x1, अब हमें जो इसको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के कंपेयर में इसको करेंगे, यानी इस तरह से कुछ लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 बटे, इसको लिख देंगे 2.25 गुने 10 पे पावर कितना, तो 7, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, फिर इसके बराबर में हम लिखेंगे कितना, तो 1.2 बटे x2 बचेगा लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनको जो है आपस में तिरछा गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे मतलब इस तरह से लिखेंगे 5 गुने x2 बराबर 1.2 गुने 2.25 गुने 10 पे पावर कितना, तो 7। तो इस तरह से x2 जो है इस तरह से लिखेंगे, ये जो है नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको जरा सा इस प्रकार से 1.2 गुने 2.25 गुने कितना, तो 10 पे पावर 7 लिख देंगे, ठीक है। ये जो है 5 जो है गुना में है, ये नीचे आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव कुड़ाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, तो गुने 10, फिर इस दशमलव कुड़ाएंगे तो गुने कितना, तो 100, का कि डबल अंक है दशमलव के बाद। तो हम लिखेंगे x2 बराबर, ये क्या है, अच्छा से लिख लेते हैं, 12 गुने 222 गुने कितना, तो 10 पे पावर 7। फिर देखिए यहाँ बचा 5 गुने, ये देखिए 0 कितना है, तो 3 है, तो हम लिखेंगे 10 पे पावर कितना, तो 3 लिख देंगे। और 5 से देखिए इसको कट कर देते हैं, 5 से इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 बचे जो है 225 होता है, तो लिखेंगे x2 बराबर 12 गुने 45 करना है, तो 12 गुने 45 करेंगे तो हमें आएगा कितना, तो 540 गुने, ये जो है यहाँ क्या है, तो 10 पे पावर 7, ये देखिए नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो लिखेंगे x2 बराबर 540 गुने, ये क्या है, तो 10 पे पावर 7 माइनस कर देंगे, गुना में क्या होता है, तो पावर जुटता है, यानी -3। तो लिखेंगे 540 गुने 10 पे पावर कितना, तो 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, तो 4 आएगा, यानी x2 जो हमें इतना ज्ञात हो गया। लेकिन इसको जो हम दशमलव में निकालेंगे, क्या कि एक अंक के बाद अगर कितना भी अंक रहेगा उसको जो हम क्या करना है, तो उसको हम दशमलव लगा के आगे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे x2 बराबर, तो देखिए पहला अंक के बाद दशमलव देना है, यानी इस तरह से, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी 2 अंक के लिए हम क्या करेंगे, 10 पे पावर 2 गुने 10 पे पावर कितना, तो 4। तो लिखेंगे x2 बराबर 5.40 गुने कितना, इन दोनों को गुना में क्या बोले, आपस में जोड़ता है, तो जोड़ देंगे तो 4 2 कितना, तो 6। तो x2 हमारा जो है ज्ञात हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले जो है 8 को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 8 को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको किस तरह से बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 8 में है, रसीन के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
ठीक है, उसके द्वारा तय की गई दूरी की मानचित्र में क्या होगी। ठीक है, तो इसका हमें पहले फॉर्मेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी। मानचित्र का दूरी जो है 18 किलोमीटर को कितना कह रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, और ये जो है 72 किलोमीटर कह रहा है, चल गया है, तो कितना सेंटीमीटर होगा उस अनुसार, मानचित्र के अनुसार वो हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले फॉर्मेट को बना लेंगे, उसके बाद आपको बना के दिखाते किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमने जो है फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, यही जो हमें ज्ञात करना है कि मानचित्र जो है वो जो बनाया था जिसने, जो उसने जैसे दर्शाया वो कितना सेंटीमीटर में होगा। तो हम जो है इनको जो है बटा में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 बटे कितना, तो 18, इसके बराबर लिख देंगे, ये नीचे का पर्सन। तो हम जो है इसको मान लेते, एक ही ज्ञात करना है तो x मान लेते, लिखेंगे x बटे कितना, तो 72। तो देखिए यहाँ जो है तिरछा गुना होगा, तो इससे इसको गुना करेंगे तो 18 गुने कितना, तो x बराबर, इधर जो है 1 गुने 72, इस तरह से। तो लिखेंगे x का मान ज्ञात करना है, यानी उसका जो मानचित्र का दूसरा जो दूरी है, अगर कह रहा है 72 किलोमीटर चले तब, तो 72 बटे कितना, तो 18, तो 18 चौके 72। ठीक है, तो हम लिख देते हैं x का मान कितना, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का मान जो हमें 4 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए। मतलब यही जो हमारा बनेगा, और यहाँ पे जो हमें कुछ क्वेश्चन जो है कुछ अलग पूछा गया है। पहला क्वेश्चन में है 10 मीटर और जो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई जो ये दिया हुआ नहीं है, हमें इसमें ज्ञात करना। और यहाँ दिया हुआ है उस खंबे की ऊंचाई, ये वाला जो ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो है लंबाई दे रखा है। किस तरह से इसको पहले देखिए, आप समझ रहे होंगे कि धीरे धीरे कि इस फॉर्मेट को किस तरह से रेडी करना। हम क्या कर लेते हैं, पहले फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। तो देखिए तो देखिए ये जो है पहला का क्वेश्चन जो पूछा था वो है, ये दूसरे वाला का है। ठीक है, तो पहले हम पहला का बना लेते हैं। इसको जो है हम कुछ मान लेंगे, ये जो है हमने x और नीचे का y, तो इसको y1 लिख लेते हैं। ये जो है x है, तो इसको x1 लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इनको जो आपस में पहले कंपेयर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखेंगे 5.60 बटे कितना, तो 3.20, इसके बराबर करेंगे, लिखेंगे 10.50 बटे ये जो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो आपस में गुना कर देंगे। तो 5.60 गुने y1 बराबर, इधर देखिए 10.50 है गुने 3.20। ठीक है, तो ये जो है उस तरफ जाएगा, तो लिखेंगे y1 बराबर 10.50 गुने 3.20 बटे ये जो है इधर नीचे आएगा, तो 5.60 होगा है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, दशमलव को उड़ा देते। इस दशमलव को इस दशमलव से उड़ाए, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ जो है 2 जो है, यहाँ जो उड़ाने के बाद हमें 100 आएगा। ठीक है, तो हम जो है इसको पहले फ्रेश से लिख लेते कुछ इस प्रकार से। y1 बराबर लिखेंगे कितना, तो 1050 गुने 320 बटे कितना, तो 560 गुने 100। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आया। तो देखिए हम पहले 0 को कर लेते हैं, इस 0 को काट दिया, इसको इससे 560 को काटेंगे कितना आएगा, तो 112, और 105 को जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, तो 21 आएगा। ठीक है, तो फिर देखिए इससे काटेंगे तो ये कितना 16 बार में आ जाएगा। इसको जब इससे काटेंगे तो हमारा कितना, तो 3 आ जाएगा, यानी 7 से दोनों को कट किया। तो देखिए 16 का 12 में 32 कितना बार में, 2 बार में। तो y1 हमारा कितना निकला, तो इधर बचा है 3 गुने कितना, तो 2। तो जब दोनों को गुना कर लेंगे तो y1 बराबर 3 दूना 6, ये जो है लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है 6 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसको हमें ज्ञात करना है कि ये इसका आंसर क्या हो। तो देखिए हम यहाँ पे जो है साइड में थोड़ा सा जगह जो है ना, यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करते हैं, जो बचेगा नीचे उसको देख लेंगे। इनको हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पे हम लिख देते कितना, तो 6 लिख देते हैं। अब जो है इन दोनों में आपस में कंपेयर होगा, तो यानी इस तरह से लिखेंगे 10.50 बटे कितना, तो 6। ये जो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ x1 हमने माना था और नीचे का जो है 5। तो देखिए आपस में गुना होगा, तो लिखेंगे x1 गुने 6 बराबर 5 गुने कितना, तो 10.50। तो x1 बराबर ये जो है नीचे जाएगा, तो 5 गुने 10.50 और बटे कितना, तो 6। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को जो है उड़ा देंगे। तो दशमलव को उड़ाएंगे
तो हमें 0 और 0 बच कट गया, तो 5 के पहाड़ा में 10 कितना बार में, तो 2 बार में। तो देखिए x1 जो इसको जो फ्रेश से लिख लेते, लिखेंगे 105 बटे ये 6 गुने 2, इस प्रकार से। अब देखिए हम इसको कट करके दिखा, तो देखिए x1 बराबर, यानी ये देखिए गुना करेंगे 6 दुना 12 होगा, 12 को जब हम इसमें भागा देंगे तो आएगा हमारा 8.75, यानी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 10 को पढ़ते। क्वेश्चन 10 में देखिए दिया हुआ है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में जो है 14 किलोमीटर चलता है। यदि, तो देखिए क्वेश्चन 10 को पढ़ते। दिया हुआ है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। इसका पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस तरह से बना लिया हमने, ठीक है। तो ये जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला जो है किलोमीटर जो है कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले आपको समझा दे कि यहाँ देखिए ये मिनट में है और ये घंटा में। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है, ये हमें तो मिनट में पहले से ज्ञात है, और ये जो है हमें इसका ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में बदल देंगे, क्योंकि इन दोनों में जो है बराबर का कंपेयर होगा तभी। तो हम जानते हैं, तो लिखा हुआ है 5 घंटा लिखा हुआ। हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना, तो 60 मिनट होता है। तो हम लिखेंगे 5 गुने 60, ठीक है। तो 6 पंचे कितना, तो 30, 1 0 बच गया ये, यानी 300 मिनट, ठीक है। ये जो हमारा 300 मिनट हो गया। अभी जो है इसको लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे 14 बटे कितना, तो 25 है, इसके बराबर इसको हम मान लेंगे कुछ x मान लेते, लिखेंगे x बटे कितना, तो 300। आपस में गुना होगा, तो यहाँ होगा x गुने कितना, तो 25 बराबर 300 गुने कितना, तो 14। तो x बराबर 300 गुने 14, इसके नीचे कितना होगा, ये जो है गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो बटा में हो जाएगा, यानी भागा में। तो देखिए 25 से जब हम 300 को काटेंगे कितना, तो 12 आएगा, तो यानी 12 गुने 14, ठीक है। तो x बराबर इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो 168 किलोमीटर हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस चैप्टर में 10 तक ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो कि हमने जो है इस वीडियो में पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।